Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by Vartika. I tried Rujuta Devekar weight loss diet for a week का week 54 लेकर के आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए। मैं आपको यहाँ पर वीक 54 में मैंने क्या क्या खाया वो दिखाने वाली हूँ। वीक 53 की डाइट वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे मैंने आइडियल जो डाइट जैसे फॉलो करनी चाहिए है ना, जब हेल्दी हमें वेट को मेंटेन करना है, चाहे लॉस भी करना चाहें चाहे गेन करना चाहें, जो भी हमारी बॉडी का बेस्ट वेट है वो हम अचीव कर पाएँ, तो डाइट वीक 53 ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। So this is Mion Liquid Matte Lipstick, mini liquid lipstick है, शेड नंबर 13 है, वेरी ब्यूटीफुल रेड शेड विद ऑरेंज अंडरटोन्स। बहुत ही अच्छे से चेहरे को ब्राइटन अप कर देती है। इवन व्हेन यू आर वेयरिंग वेरी लेस मेकअप, चेहरा बहुत ही खिला खिला और खूबसूरत लगता है। दिस इज ओनली फॉर 80 to 100 रुपीज़, विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। खरीदने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, सो यू कैन बाय दिस वन। एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लिक्विड मैट फॉर्मूला है, मैट हो जाती है लिप्स पर और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्टे करती है। अब अगर मैं डाइट वीक 54 की बात करती हूँ ना, तो हुआ क्या कि मैं बहुत अच्छे से पूरे तरह से डाइट को डेफिनेटली फॉलो कर रही थी, बट फूड क्रेविंग्स, एक तो सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, प्लस आई हैव टेकन सर्टेन मेडिकेशंस जिसका कि क्लियर कट लिखा हुआ था कि साइड इफ़ेक्ट इज़ वेट गेन। तो मुझे कुछ 20-21 दिन के लिए कुछ मेडिकेशन ऐसा लेना पड़ा जिसका साइड इफ़ेक्ट ही वेट गेन था। तो मेरा वेट कम होने की जगह वेइंग मशीन पर डेफिनेटली वेट गेन होता हुआ दिखेगा। मेरा 1-1.5 इंच भी गेन हो गया है आज के डेट। उस चीज़ में ना मैं तो कुछ कर सकती नहीं हूँ। कुछ अगर मेडिकल प्रॉब्लम होगी, कोई मेडिसिन कई बार लेनी पड़ती है, तो उसका साइड इफेक्ट वेट गेन होता है। इनफैक्ट नॉर्मल पेन किलर से भी कई बार वेट गेन होता है अगर हम ज़्यादा टाइम तक कंज्यूम करते हैं। तो इस वजह से मेरे वीडियोज़ में थोड़ा फूड क्रेविंग ज़्यादा बढ़ गई होंगी, मेरी क्वान्टिटी खाने की ज़्यादा बढ़ गई होगी। दिस इज़ लाइफ गाइज, जो रियलिटी है दैट्स वॉट आई एम शोइंग टू यू। मैं झूठा नहीं शो करूँगी यहाँ पर। मैं जो कर रही हूँ, मेरी लाइफ में जो हो रहा है मैं वो दिखा रही हूँ। ये कोई 3-4 हफ्तों की डाइट वीक तो मैं आपके साथ शेयर कर नहीं रही हूँ। इट्स बीन लाइक 1 to 2 years, है ना। तो फिर जो भी रियलिटी है, बीच में कभी वेट कम होता तो आपको दिखेगा ही फॉर श्योर, कभी वेट मेंटेन दिखेगा, कभी स्टक होता दिखेगा, कभी बढ़ता भी दिखेगा। तो सिचुएशंस लाइफ में चेंज होती हैं, हेल्थ चेंज होती है, कभी कुछ मेडिकेशन हो जाता है, कभी कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है, फूड क्रेविंग्स बढ़ जाती है, कभी स्ट्रेस की वजह से हम गड़बड़ कर देते हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल फैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दोबारा से बकअप करना है, दोबारा से अपनी डाइट को कंटिन्यू अच्छे से करने की कोशिश करनी है ताकि चीज़ें संतुलन में आ जाए। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये था कि अनहेल्दी चीट मील वंस इन अ वीक और हेल्दी चीट मील लाइक एक्चुअली अनहेल्दी चीट मील वंस इन 2 weeks एंड हेल्दी चीट मील वंस इन अ वीक। बट मेरा थोड़ा सा आज इस वीक 2 में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बिकॉज भाई के घर पर गई थी और वहाँ मेरे से हमेशा गड़बड़ होती है नो मैटर वॉट। तो थोड़े से मेरे चीट मील्स बढ़ गए और मैंने बस अब मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती। जो है वो मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ वीडियोज़ में, और आगे धीरे धीरे मैं उसको स्टेबलाइज करने की फॉर श्योर आज के टाइम में कोशिश कर रही हूँ। बट अभी भी मेरी फूड क्रेविंग ज़्यादा ही है और वो मतलब एपेटाइट भी मेरी काफ़ी बढ़ गई है। तो उन चीज़ों को मैं स्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ, वर्कआउट को थोड़ा रेगुलर करने की कोशिश कर रही हूँ। हो रही हैं चीज़ें धीरे धीरे ठीक, बट थिंग्स टेक टाइम। थोड़ा सा लाइफ कई बार बहुत डिफिकल्ट होती है। आई कैन नॉट शेयर एवरी सिंगल थिंग विद यू गाइज, बट मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो माई लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी एंड किसी की भी नहीं होती है। इनफैक्ट हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वेट वाला चीज़ उतना मतलब नहीं हो पाता है मैनेज का कई बार ना। सो जो भी है, जैसा भी मैंने जो डाइट फॉलो किया, सब कुछ मैं आपको क्लियरली डाइट वीक में बताने वाली हूँ। ऑल्सो गाइज मैंने जो लिपस्टिक लगाई है इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोर आर अफोर्डेबल मेकअप इंडिया से खरीद सकते हैं। डिटेल्स दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। चलिए डाइट वीक स्टार्ट करते हैं। 8 जनवरी 60.8 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 5-6 भिगे हुए बादाम और 1 भिगा हुआ अखरोट खा रही हूँ। 10-30 मिनट्स के बाद आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। लोहे के तवे पर गाय के देसी घी में मैं आलू का परोठा बना रही हूँ और साथ में मैं गाय के दूध का मक्खन खाऊंगी। वंस इन अ वीक मैं परोठा खाती हूँ एंड वंस और ट्वाइस इन अ वीक आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ता खाने से वेट लॉस जर्नी में। बट हाँ, बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ भी नहीं खाने चाहिए मक्खन परोठे। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं 1 टुकड़ा गज्जक का खा रही हूँ। मूंगफली और गुड़ भी अलग अलग से भी खा सकते हैं। 2 घंटे के बाद लंच टाइम। लंच में मैं 1 रोटी, बैंगन का भरता, गाजर का अचार खा रही हूँ साथ में।
लंच के साथ में मैं आधा कप चाय पी रही हूँ। वैसे मैं चाय यूजुअली नहीं पीती, बट जो लोग चाय पीते हैं ना वो अपने ब्रेकफास्ट के साथ में या फिर अपनी इवनिंग स्नैक के साथ में चाय पी सकते हैं। लेकिन हाँ, बिस्किट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं, पैकेट वाले जो होते हैं। अगर आप घर पे आटा बिस्किट बनाते हैं वो खा लेते हैं एक पीस हफ्ते में 1-2 बार तो कोई बात नहीं, बट रोज़ाना नहीं। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं गाजर का जूस पी रही हूँ। सर्दियों का टाइम है तो बटर मिल्क भी पिया जा सकता है, वैसे गन्ने का जूस भी पिया जा सकता है, दही खाई जा सकती है, कोई फ्रूट खाया जा सकता है, कोई सैलड भी खाई जा सकती है इफ़ यू वांट। कुछ भी लाइक जो हैंडी हो, कुछ हल्का फुल्का सा हो जो हेल्थ के लिए अच्छा हो। थोड़ा सा एक स्नैक लेना ज़रूरी होता है हर 2 घंटे में। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं 10 to 12 ग्रेप्स खा रही हूँ और साथ में 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर पानी में पीऊँगी। 2-2.5 घंटे के बाद डिनर टाइम। डिनर में मैं 1-2 एग्स और साथ में 2 पीस आटा ब्रेड खा रही हूँ। वैसे तो खिचड़ी या फिर दाल चावल खाना चाहिए इस टाइम, बट अंडा भी चल जाता है इससे। ब्रेड्स नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, बट समटाइम्स वंस इन अ वीक में आटा ब्रेड खा लेती हूँ यूजुअली। 9 जनवरी 60.7 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 2 भिगे हुए अखरोट और 5-6 भिगे हुए बादाम खा रही हूँ। देन 15-20 मिनट्स के बाद आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं मूंग की दाल का जिसमें पनीर की स्टफिंग है वो चीला खा रही हूँ। साथ में इमली गुड़ की चटनी और हरी धनिया की चटनी है। और मैं मूंग की दाल के चीले 2 खाऊंगी बिकॉज साइज़ में छोटे हैं, प्लस टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इन एनी केस आपको एपेटाइट के हिसाब से खाना होता है, जिस बाइट पर पेट भर जाए वहाँ रुक जाना होता है। सो आई डू दैट। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा शायद। के बाद में मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं 10 ग्रेप्स खा रही हूँ। लंच टाइम में 2 घंटे के बाद में लंच में मैं गाजर का परोठा खा रही हूँ। लाइक सब्ज़ी रोटी खाती वैसे मैं, बट आज मेड नहीं आई है तो इसलिए फटाफट से मम्मा ने परोठा बना करके दिया है और साथ में गाय का के दूध का मक्खन है। देन 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक, इसमें मैं 1 स्पून मिक्स्ड सीड्स खा रही हूँ और साथ में 1 स्पून मिक्स्ड बेरीज खा रही हूँ, ड्राइड वाली। 2 घंटे के बाद शाम के 6:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली इवनिंग स्नैक का टाइम। 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर पानी में पी रही हूँ मैं और फिर साथ में 5 काजू और 2 कीमिया डेट्स यानी खजूर खा रही हूँ। देन 2-2.5 घंटे के बाद में डिनर टाइम। डिनर में मैं गाजर मटर गोभी का पुलाव खा रही हूँ, सीजनल वेजिटेबल्स हैं जो। 10 जनवरी 61.2 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 5 भिगे हुए बादाम और 1 अखरोट खा रही हूँ। देन 15 मिनट्स के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं 2 स्मॉल साइज़ के मूंग दाल के पनीर स्टफिंग वाले चीले खा रही हूँ, साथ में इमली और हरे धनिया की चटनी है। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं छोटे वाली कटोरी आधी कटोरी गाजर का हलवा खा रही हूँ। घर का बना हुआ है, बिल्कुल हेल्दी मैनर में कुक किया गया है। रेसिपी भी मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। एंड संडे है तो थोड़ी सी बहुत माइल्ड चीटिंग तो बनती है, खैर इसको मैं चीटिंग भी नहीं बोलूँगी। गाजर का हलवा वंस इन अ वीक डेफिनेटली हम खा सकते हैं सर्दियों में। 2 घंटे के बाद लंच टाइम। लंच में मैं 1 रोटी, मशरूम मटर की सब्ज़ी और साथ में गाजर गोभी शलगम का अचार खा रही हूँ। अचार की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं आमले पालक का जूस पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं मिक्स सीड्स खा रही हूँ और 1 स्पून बेरीज का खा रही हूँ। इसके साथ ही में मैं घर के बने हुए 2 आटा बिस्किट और 1 कप चाय पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद में डिनर टाइम। डिनर में मैं चिकन बिरयानी खा रही हूँ। 11 जनवरी 60.9 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 1 बनाना खा रही हूँ स्मॉल साइज़ का और साथ में 5 भिगे हुए बादाम। देन 30 मिनट्स के बाद आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं सूजी का बना हुआ उत्तपम खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं पाइनएप्पल खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद लंच में मैंने 2 आटा बिस्किट खाए थे। वैसे 1 रोटी खानी चाहिए थी, बट मैंने 2 आटा बिस्किट ही खाए थे और ज़्यादा भूख नहीं थी। एंड देन फिर मिड आफ्टरनून स्नैक के टाइम पे मैं 1 गिलास गाजर का जूस पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में मैं 1 टुकड़ा गुड़ की गज्जक का खा रही हूँ। गुड़ और मूंगफलियाँ अलग अलग से भी खा सकते हैं इसे। देन 2 घंटे के बाद डिनर टाइम। डिनर में मैं गाजर मटर आलू की सब्ज़ी और साथ में पनीर की सब्ज़ी भी खाऊंगी और 2 रोटी खाऊंगी बिकॉज मैंने आज लंच भी ठीक से नहीं किया था तो मैं अच्छे से खाना खा रही हूँ अभी। या तो 2 रोटी खाऊंगी या फिर 1 रोटी है मेरे पास में और साथ में मैं फिर या तो थोड़े से चावल ले लूँगी, देखती हूँ भी खाते हुए। 2-2.5 घंटे के बाद मैं सोने से 1 घंटा पहले मैं 1 कप हल्दी वाला दूध पी रही हूँ और 2 छुआरे खा रही हूँ जो दूध में ही बॉईल किए। 12 जनवरी 61.1 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं ग्रेप्स खा रही हूँ। एंड ब्रेकफास्ट में मैं पोहा खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैंने छाछ पी है। मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ इसलिए प्लास्टिक के डिस्पोजेबल हैं, अदरवाइज मैं स्टील के उसमें ही पीती हूँ। देन 2 घंटे के बाद मैं एक बनाना खा रही हूँ। अभी मैं जस्ट पहुँची हूँ जहाँ पर जाना है तो अभी लंच टाइम तो क्रॉस हो गया तो और ही कुछ खाऊँगी।
लंच टाइम तो थोड़ा डिले ही हो गया था, ऑलमोस्ट इवनिंग ही होने वाली थी, तो फिर ढोकले खाए मैंने, मतलब एक तरीके से लंच लगा लीजिए या इवनिंग स्नैक, और साथ में जलेबी भी खाई थी। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, बस मैंने शुरू में ही बता दिया था बहुत चीटिंग होने वाली है। ऑल्सो मैंने 2 स्लाइसेस ऑफ चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा भी खाया था, नॉट द कम्प्लीट पिज़्ज़ा, एटलीस्ट सिर्फ 2 स्लाइसेस खाए थे। देन डिनर में मैंने एक ही रोटी खाई थी दाल सब्ज़ी के साथ। 13 जनवरी ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्मॉल साइज़ की 5 सूजी की इडली है और साथ में सांभर है। मॉर्निंग में मैंने सांभर इडली खाए थे एंड सफिशिएंट क्वांटिटी में खा लिए थे कि मिड मॉर्निंग स्नैक की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज मैं बाहर थी। एंड वैसे हमेशा अगर ऑफिस वगैरह जाना होता है या कुछ होता है तो हम लोग स्नैक कैरी कर सकते हैं, लेकिन मुझे और कहीं जाना था, वहाँ नहीं कैरी कर सकते थे। देन आफ्टर दैट लंच किया था, तो लेट लंच हो पाया था, उसमें राजमा चावल खाए थे लिमिटेड क्वांटिटी में। आफ्टर दैट शाम को ग्रेप्स खाए थे एंड लोहड़ी थी 13 जनवरी को, तो छोटा सा टुकड़ा कोई गज्जक का खा लिया होगा या 2-4 रेवड़ियाँ खा ली थी और ज़रा सी मूंगफली खा ली थी, तो वो इवनिंग स्नैक हो गया था। साथ में एक पीस ढोकला खा लिया था। आफ्टर दैट डिनर किया था और डिनर में नॉर्मल एक रोटी गाजर मटर की सब्ज़ी खाई थी, लेकिन ज़रा सी चीटिंग ये करी थी कि थोड़ी सी मैगी खा ली थी। ठीक है, भाई के घर पे थी तो वहाँ पे वैसे ही मन कर गया था, साथ में खा ली थी। एंड अदर देन दैट 1-2 चम्मच शायद गाजर का हलवा खाया था मैंने और 1-2 नट्टीज खाई थी, बिल्कुल छोटी छोटी टॉफ़ी चॉकलेट होती है जो। सो 13 जनवरी ऑलमोस्ट हेल्दी था बट थोड़ा सा चीटिंग वाला था। देन 14 जनवरी को ट्रैवलिंग वाला दिन था। सुबह मैंने 1-1.5 छोटे साइज़ का पराठा खाया था गाजर का। लंच में मैंने पुलाव बिरयानी कुछ खाया था, बाहर का था बट ठीक है हेल्दी था और बहुत ही कम खाया था रायते के साथ में मैंने। एंड मैंने एक स्पॉन्जी वाइट रसगुल्ला खाया था जो उतना अनहेल्दी नहीं होता है, बाकी स्वीट डिशेस के मुकाबले ठीक होता है। और आफ्टर दैट फिर घर आने के बाद में मैंने एक टुकड़ा गज्जक का खाया था, थोड़े से ग्रेप्स खाए थे और भी कुछ शायद ज़रा सा कोई ड्राई फ्रूट खा लिया होगा या कुछ ऐसे खाया होगा। देन डिनर में मैंने क्या खाया 14 जनवरी को, अरहर की दाल चावल खाई थी और फिर मैंने ज़रा सी गड़बड़ कर ली थी, मैंने शाम को एक टुकड़ा केक का खाया था घर का बना हुआ, बस हाँ यही था। और फिर रात को सोने के पहले दूध छुआरे और वही जो बेसिक सा रहता है, तो ओवरऑल ठीक सा ही था दिन। अब भाई आ गया है 15 जनवरी, तो चलिए वेट देख लेते हैं 15 जनवरी को सुबह है कितना। 15 जनवरी 61.5 kg। वैसे तो मैं कम ही कर रही हूँ आजकल चीटिंग वगैरह, लेकिन बस वही है कि जब बाहर ट्रैवलिंग होती है ना तब थोड़ी बहुत हो जाती है, तब उसको उतना आप अवॉइड नहीं कर पाते हो, तो वही इशू है मेनली। सो 13 जनवरी 14 जनवरी को थोड़ी थोड़ी चीटिंग कर ली मैंने। 12 जनवरी को तो मेरा था ही 1 चीट मील इन अ वीक, तो वो भी मैंने करी थी। सो दिस इज़ मियॉन लिक्विड मैट लिपस्टिक। खरीदने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, सो यू कैन बाय दिस वन। एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लिक्विड मैट फॉर्मूला है, मैट हो जाती है लिप्स पर और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्टे करती है। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडेज डाइट वीक। आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आप भी मुझसे रिलेट कर पाए हो। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा इस डाइट के या फिर जो भी दूसरी डाइट आप फॉलो करते हैं उसके। आई वुड लव टू नो दैट। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी, ऑलवेज सपोर्टिंग मी। थैंक you so much guys. I love you so much. Look gorgeous, live healthy. I'll see you guys in my next video.